तो है प्यारे मित्रों, दोस्तों, बच्चों, तो हम लोग पार्ट 2 में आज एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 2 है। उसमें आज हम लोग एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइट बच्चों, तो एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर का मतलब हुआ जल की अनुपस्थिति में जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाते हैं, है ना। अगर जल नहीं मिला होगा एसिड में तो अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? देखो, अम्लों का अम्लीय व्यवहार क्या होता है? अम्लों का अम्लीय व्यवहार, उनमें हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण होता है ना। यानी कि अम्ल में जो अम्लीय व्यवहार है, अम्ल का जो अम्लीय बिहेवियर है, वो उसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन आयन है उन्हीं के कारण होता है। अम्ल केवल जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। यानी अम्ल जो है जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन बनाता है। इसीलिए जल की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा अगर जल नहीं होगा तो। इसीलिए अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाता है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं। देखो, एक ट्यूब है, ट्यूब में क्या लिया गया है? पॉलीन ट्यूब है। ट्यूब में कंक H2SO4 और NaCl का मिश्रण लिया गया है। कंक H2SO4 और NaCl का मिश्रण लिया गया है। यानी कि दोनों को कंक H2SO4 में NaCl ठोस रूप में होते उसे घोल दिया गया है, डाल दिया गया है। तो देखो क्या होता है, आपस में अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया होने के बाद रिएक्शन से क्या होता है, HCl गैस बाहर निकलता है। तो ये HCl गैस जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये ड्राई होता है। क्या होता है? ड्राई HCl गैस होता है, जो क्या होता है, बिल्कुल निकलता है। ठीक है ना। ये HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड है, ये गैस के फॉर्म में है। ठीक है ना, ये क्या है? गैस के फॉर्म में है। तो बच्चों, अगर हम इसके पास ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हैं तो क्या होता है, कोई कलर में चेंजिंग नहीं होता है। लिटमस पत्र के कलर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। राइट। अगर वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कि इस HCl गैस जो बाहर निकल रहा है, अगर पानी से भिगा के इस लिटमस पेपर को हम अगर लाते हैं तो क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, चेंज होता है और लाल कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने देखा क्या कि अगर कोई अम्ल है जल की अनुपस्थिति में अपना गुण को, अम्लीय गुण को शो नहीं करता है, वहीं दूसरी ओर जल की उपस्थिति में ही अपना गुण को शो करता है। जैसे कि आपने देखा कि ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देता है। राइट बच्चों? ओके। वही बच्चों, दूसरी तरफ देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण के बारे में बात करें कि अम्लों के क्या क्या भौतिक गुण है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। बच्चों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप स्वाद में खट्टे होते हो, प्राय आपने देखा ही होगा कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। जिन पदार्थों में अम्ल उपस्थित होते हैं वे खट्टे लगते हैं। जैसे कि नींबू में देखिए एसिड है, नींबू खट्टे लगते हैं। इमली, जिसको टार्टेरिक टेमरिन बोलते हैं, इमली में एसिड होते हैं, टार्टेरिक एसिड होते हैं, जिस कारण से उसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है ना। और ऑरेंज में भी खट्टा होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं जिस पदार्थ में आपका एसिड होता है वे प्राय स्वाद में खट्टे लगते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। जब भी हम लिटमस पत्र को एसिड में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। कुछ अम्ल कीटाणुनाशक तथा एंटीसेप्टिक भी होते हैं। कुछ कीटाणुनाशक भी होते हैं, जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन वगैरह जो है वो पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक क्रीम में भी यूज किया जाता है। खनिज अम्ल संचारक होते हैं, कोरोसिव होते हैं। जब कभी भी जंग
जब आप काफी खतरनाक होता है, जैसे कि मिनरल एसिड वगैरह, जब कभी भी आपके स्किन में पड़ेगा तो स्किन को जला देगा, या किसी पदार्थ में पड़ता है तो जला देता है, जैसे H2SO4 Cl वगैरह काफी पावरफुल एसिड होता है। खनिज अम्ल उपयोगी पदार्थ है, और खनिज अम्ल उपयोगी पदार्थ भी होते हैं, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। राइट बच्चों, ये प्रॉपर्टीज है, ये भौतिक प्रॉपर्टीज है जिसको छूकर देखकर हम समझ सकते हैं, इसी को हम लोग भौतिक गुण बोलते हैं किसी भी पदार्थ का। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब है अम्लों के रासायनिक गुण। मैंने अम्लों के जो भौतिक गुण के बारे में मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, अम्ल जो है धातु यानी मेटल, धातु मतलब मेटल के साथ अभिक्रिया मतलब रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या करता है, धातु अम्ल जब भी धातु के साथ मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या देता है, लवण और हाइड्रोजन देता है, ठीक है ना। तो धातु जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, या अम्ल जब भी किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करके क्या देगा, साल्ट देगा, लवण देगा, और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से एग्जांपल देखिए, जिंक एक धातु है, मेटल है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, जब सॉल्यूशन की फॉर्म में है, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं हिंदी में। तो क्या देता है, जिंक सल्फेट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों जिंक सल्फेट ZnSO4 जिंक सल्फेट देता है। जिंक सल्फेट क्या है, एज ये क्या साल्ट है, क्या ये साल्ट है ना। तो ये साल्ट है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस देता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है जब भी अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है। तो इस रिएक्शन दोस्तों हम क्या देखते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन यानी H2 को विस्थापित कर देता है और लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। यानी कि अधिकांश अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों में क्या है, समान है। हाइड्रोजन सभी अम्लों में समान आता है। एक प्रैक्टिकल है, डाइल्यूट H2SO4 और जिंक लेकर, है ना, इसको अभिक्रिया करा के तब क्या होता है, ये देखो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बनता है इसमें, और हाइड्रोजन गैस पानी में क्या जाने के बाद क्या होता है, एक बुलबुला ग्रुप में ऊपर आता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंडल जला के लाते हैं तो फटफट की आवाज के साथ ये ध्वनि के साथ ये जलता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हाइड्रोजन गैस बाहर यहाँ पे निकल रहा है। दूसरी ओर चलो, धातु की सेकेंडरी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जितने सारे एलिमेंट, जितने सारे मेटल ऊपर होते हैं वे सभी अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, H2 देता है, ठीक है ना। तो और रिएक्शन देख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड HCl को के साथ मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, मैग्नीशियम प्लस H2SO4, है ना, मिलके मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनाता है। आयरन प्लस HCl मिलके आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एल्युमिनियम और H2SO4 मिलके गैस एसिड मिलके एल्युमिनियम सल्फेट और 3H2O बनाता है। कृपया ध्यान दें, ये ध्यान देने वाली बात है। खट्टे पदार्थ में जैसे सिरका हो गया, नींबू का रस हो गया और संतरे का जूस हो गया आदि को बहुत सारे ऐसे भी धातु के बर्तनों जैसे तांबे के बर्तन और पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अन्य खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो बर्तन की धातु के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा, जहरीले पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जहरीले पदार्थ यौगिक बनाते हैं जो भोजन को विषाक्त कर सकता है, पॉइजनस कर सकता है ना, जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, यहीं तक। फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, राइट, ओके। हेलो प्यारे मित्रों, दोस्तों, मैं दिलीप सर आप सबों को प्रणाम नमस्कार करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूं एसिड बेस साल्ट का। ओके, उस पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे साथ बने रहेंगे और ध्यान से बिल्कुल देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एसिड बेस साल्ट का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है एसिड का, उनके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। एक तरह से ये नोट बना रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी कॉपी कलम लेके बैठेंगे और मेरे साथ लिखते जाएंगे और समझते भी जाएंगे, राइट बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैंने पहले बात किया था, अब मैं
इसके बारे में बात करूंगा, धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, है ना। मैंने बता दिया कि भाई एसिड फॉर्म कैसे होता है, अम्ल का निर्माण कैसे होता है, और अम्ल का मैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मैंने बता दिया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या है अभिक्रिया, ठीक है ना। तो धातु के कार्बोनेट है ना, धातु के कार्बोनेट प्लस अम्ल की जब अभिक्रिया से रहते हैं तो क्या देता है हमें, लवण देता है, जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस देता है, फॉर्म होता है। जब धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है, लवण, जल और CO2 मिलता है, राइट बच्चों। क्या मिलता है, लवण, जल और CO2 कब मिलता है, जब धातु कार्बोनेट को इसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, लवण, जल और CO2, समझ गया। अब दूसरी तरफ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण, जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकलता है। तो पहले देखते हैं NaCO3 सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब तनु HCl डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया रिएक्शन कराया जाता है तो क्या निकलता है, CO2 मुक्त होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन को भी हम लिख दिए हैं, एंड सोडियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया किसी होती है HCl से कराई जाती है, कैसा HCl, तनु HCl मतलब डाइल्यूट HCl यानी कि HCl की मात्रा कम होगा और पानी की मात्रा ज्यादा होगा तब तनु होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को जब तनु HCl से अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम कार्बन क्लोराइड यानी Cl सोडियम क्लोराइड H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा रिएक्शन देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये S से सॉलिड फॉर्म में रहता है और HCl क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, है ना, डाइल्यूट फॉर्म में। तब क्या बन के निकलता, तब भी सोडियम क्लोराइड यानी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है ना, तो लवण बनता है। तो देखो चूना जल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और इंग्लिश में इसको लाइम वाटर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको लाइम वाटर बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तनु विलयन होता है, कौन, चूना जल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, तनु विलयन होता है, इसे वाटर की मात्रा ज्यादा होता है, राइट, ये आ गया था। तो चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तनु विलयन होता है। इसमें CO2 प्रभावित करने पर यानी कि इसमें जब CO2 प्रभावित करेंगे यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको चूना जल बोलते हैं, जब इसमें CO2 प्रभावित करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या देगा, जल देता है, राइट बच्चों। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में प्रभावित फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, फिर दोबारा प्रभावित करते हैं, जिसे टूट कर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है ना। कि कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं, तो और ये तो दूधिया रंग का बन जाता है और क्या, इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन के निकलता है, राइट बच्चों। इधर देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में किस कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है, जैसे कि चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है, संगमरमर के रूप में, और खड़िया जो चौक हम लोग लिखते हैं स्लेट पर, उस चौक के रूप में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3, राइट बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो यहाँ बनता है, नीचे बनते हुए मैंने दिखाया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ये कहाँ मिलता है, ये नदी, तालाब, है ना, झील, भूमिगत जल में खुला रहता है, क्या रहता है, खुला रहता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों क्या रहता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में खुला रहता है ना, और ये भूमिगत भी यानी कि जमीन के अंदर जो पानी हम लोग पीते हैं, जो वाटर हम लोग पीते हैं, उसमें भी क्या होता है, खुला रहता है, जो जल को अस्थायी, है ना, अस्थायी खारापन पैदा करता है, अस्थायी नहीं, अस्थायी टेम्पररी क्या करता है, खारापन, हार्डनेस क्या करता है, वो पैदा करता है, राइट बच्चों। ये नदी, तालाब, झील तथा भूमिगत जल में घुला रहता है, जो जल में अस्थायी खारापन पैदा करता है। कौन करता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 राइट। अब है ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब हम ऑक्साइड की बात करेंगे, धातु के ऑक्साइड के बाद, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड के
बारे में बात करेंगे। धातु के ऑक्साइड अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। कौन? धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो धातु का ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा बच्चों? लवण और जल बनाएगा। ध्यान से देखो, इतना अच्छा केमिस्ट्री कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा जो लाइन बाय लाइन आपको समझाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, और आराम से आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आपका आने वाले हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण और जल बनाते हैं धातु ऑक्साइड। तो ये देखो कॉपर ऑक्साइड है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड होता है जो HCl से अभिक्रिया करता है, तो क्यूप्रस क्लोराइड है ना, जो नीला और हरा रंग में होता है वो देता है और वाटर देता है, ठीक है ना। धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, ठीक है ना। और धातु के ऑक्साइड अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते या क्षारों यानी अल्कली। अल्कली किसको बोलते हैं बच्चों? मैंने बताया था कि अम्ल के साथ अम्ल में जब पानी मिलाएंगे है ना, तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्कली बोलेंगे, उसको क्षार बोलेंगे, राइट। से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप बिल्कुल देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अब बच्चों आप बात करते हैं कि CO2 एक क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक अधात्विक ऑक्साइड क्या है? अधातु है और ऑक्साइड भी है ना। और चुना जल एक क्षारीय घोल होता है। क्या है? चुना जल एक क्षारीय घोल है और CO2 एक क्या होता है? अधात्विक है ना, ऑक्साइड होता है, ठीक है। इनकी अभिक्रिया से कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट जो एक लवण होता है, साल्ट होता है, अवक्षेपित होता है। यानी कि अगर आप एक CO2 को और चुना जल को है ना आपस में आप मिलाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो लवण होता है उसका अवक्षेपण पेंदी में बैठ जाता है, राइट। अनाधात्विक ऑक्साइड भी इसी तरह है ना, इसी तरह अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, राइट। लवण और जल बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CO2 के साथ है ना, हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट और जल बनाता है। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनाता है? सोडियम सल्फाइड और जल बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से मिलने पर क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फाइड और जल बनाता है। तो दोस्तों आप आगे बात करते हैं धातु की मलिन सतह को चमकाना। कैसे चमका सकते? होता है क्या चीज है, जब भी कोई धातु की वस्तु बाहर में लोहे की छड़ वगैरह देखते होंगे आप, बाहर में हवा के संपर्क में काफी दिनों से रखा रह जाता है, तो क्या करता है वो? अभिक्रिया कर उसके ऊपर एक ऑक्साइड है ना, कार्बोनेट की परत बना देता है, ठीक है ना। वही है यहाँ पे धातु की वस्तु हवा में बहुत ही गैसों से अभिक्रिया करती है, ऑक्साइड कार्बोनेट की परत बना लेती है, इससे उनकी चमक खत्म हो जाती है। जब हम क्या करते हैं तांबे के बर्तन पे, लोटा वगैरह पे जब हम नींबू या अन्य खट्टे पदार्थ को रगड़ते हैं तो धातु की चमक वापस आ जाती है, ठीक है। अब हम ये तो एसिड के बारे में डिटेल में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड का गुण सब बताए मैंने। अब मैं कल से नेक्स्ट वीडियो में वाष्प के बारे में, बेस के बारे में मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। ओके।